बेटा, आपके घर के काम में आपका सवाल नंबर 1 के बाकी जुज़ शामिल हैं जो आपने लाजमी अपनी कॉपी पर उतारने हैं और आपने याद भी करने हैं। तो ये जो आपका काम है दाल, इसका सवाल नंबर 1 का दाल जुज़ में पढ़ने लगी हूँ। ये भी आपने यहाँ से ये पेज और इससे नेक्स्ट पेज ये सब आपने अपनी कॉपी पर उतारना है और आपने याद भी करना है। मक्खी किस बात पर पसीजी और मकड़े के जाल में आ गई? इसका जवाब है, मकड़े ने कहा, अल्लाह ने आपको बड़ा रुतबा बख्शा है, जो कोई आपको एक दफ़ा देख ले उसे मोहब्बत हो जाती है। आपकी आंखें हीरे की कनियाँ लगती हैं। अल्लाह ने आपके सर को कलगी से सजाया है। ये हुस्न, ये पोशाक और उस पर उड़ते हुए गाना, क्या बात है आपकी। इस खुशामद पर मक्खी मकड़े के जाल में आ गई। तो कभी भी किसी की खुशामद की बातों में नहीं आते। इससे हमें ये सबक भी मिलता है, शायर ने हमें ये सबक दिया है कि कभी किसी की खुशामद भरी बातों में नहीं आना, अपनी अकल से काम लेना है। वो जितनी मर्जी अच्छी हूँ। तो देखा मक्खी का कितना बड़ा नुकसान हुआ ना, वो उसने झूठी तारीफ़ें की थी, हालांकि मक्खी खूबसूरत नहीं होती। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमने खुशामद बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं होती, खुशामद बहुत बुरी होती है। तो मक्खी का तो दिल नरम हो गया, लेकिन वो मकड़े के जाल में फंस गई और मकड़े ने उसे खा लिया। हे पाठ है, मकड़ा मक्खी को अपने घर क्यों बुलाना चाहता था? इसका जवाब है, मकड़ा मक्खी को शिकार करना चाहता था। जाहिर सी बात है, वो कई दिनों से भूखा था और उसको अब जो भी हरबा अपनाना पड़ रहा था कि मैं मक्खी को किसी तरह भी शिकार करूं, तो उसने उसके लिए क्या हरबा अपनाया? खुशामद का। कि खुशामद से तो किसी को भी अपना गर्विदा किया जा सकता है, अपनी बात मनवाई जा सकती है। तो क्यों ना मैं इस मक्खी की जितनी हो सके खुशामद करूं, हालांकि उसमें वो खूबियाँ, खुशामद क्या होती है? जिसमें वो खूबियाँ ना पाई जाती हों और उसकी वो तारीफ़ की जाए। तो मकड़े ने मक्खी की वो तारीफ़ें की जो उसमें नहीं पाई जाती थी। तो मकड़ा मक्खी को शिकार करना चाहता था। इसका जवाब सिर्फ ये है, मकड़ा मक्खी को शिकार करना चाहता था। आगे है वाओ, मकड़े ने खुशामदाना अंदाज में मकड़ी की किन खूबियों का जिक्र किया? तो इसका जवाब है, मक्खी की आंखों को हीरे की कुनियाँ कहा, सर पर कलगी, मक्खी की पोशाक, उड़ते हुए गाने की खूबियों का जिक्र किया। तो मकड़े ने उसके बारे में जो भी तारीफ़ें की सब फजूल थी, सब बेकार थी। क्यों? क्योंकि मक्खी तो बहुत बुरी होती है और वो गंदगी पर मिलती है, वो तो साफ़ सुथरी भी नहीं होती। तो उसने जितनी तारीफ़ें की थी मक्खी के बारे में सब गलत थी, सब रॉन्ग थी। तो उसने उसकी आंखों को हीरे की कुनियाँ कहा है। क्या मक्खी की आंखें हीरे की कुनियाँ होती हैं? आप सबने देखी हुई हैं मक्खी? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मक्खी तो इतनी अच्छी बुरी होती है, वो जहाँ पर बैठी हो समझ जाओ कि वहाँ पर गंदगी है या जरासीम है। तो मक्खियाँ तो हमें गंदगी का पता देती हैं। तो यहाँ तो वो मक्खी की इतनी तारीफ़ के पुल बांध रहा है कि पता नहीं वो कोई मलका या शहजादी है। तो मक्खी की पोशाक, कौन सी पोशाक होती है? कुछ भी नहीं उसने पहना होता। वो उसकी बॉडी के ऊपर जो खौल है वो इतना गंदा होता है। और उड़ते हुए गानों की खूबियों का जिक्र किया। उड़ते हुए गाने वो गाती है, वो इतना इरिटेटिंग सा सॉन्ग होता है, इतना वो इरिटेटिंग सा कानों में लग रहा होता है। तो वो तो कोई सुरीली आवाज़ ही नहीं होती। तो इसलिए उसकी ये सारी खुशामद बेकार ही थी जिसमें मक्खी आ गई थी। आखिरकार मक्खी का अंजाम क्या हुआ? मक्खी उड़कर मकड़े के पास आई। मक्खी उड़कर मकड़े के पास आई तो उसने उछलकर उसे पकड़ लिया। वो कई दिन से भूखा था, उसने मज़े ले लेकर मक्खी को खाया। अब आप देखें उसका कितना नुकसान हुआ है खुशामद में आने के चक्कर में। उसे लग रहा था कि मैं उसके घर जाऊंगी, मेरी खातिर तवज्जो करेगा, मुझे खाना खिलाएगा, मैं मेरे जो चीज़ें वो बता रहा है वो चीज़ें मौजूद है। हालांकि ऐसा नहीं था, वो झूठ बोल रहा था उसके साथ, उसको शिकार करने के लिए, उसको मज़ीद नुकसान पहुँचाने के लिए। तो मक्खी उसकी बातों में आकर अपना मज़ीद नुकसान करे, अपनी जान से हाथ धो दिया। तो मक्खी उड़कर जैसे उसके पास आई, उसने उछलकर उसे पकड़ा और कई दिनों से भूखा तो उसने मज़े ले लेकर मक्खी को खाया। तो मक्खी का ही नुकसान हुआ, मकड़े का तो कुछ नहीं, उसको तो खुशामद का सिला मिला। तो मक्खी को खुशामद सुनने की सज़ा मिली। तो ये था आपका घर का काम। आपने दाल, हे, वाव और जे ये घर पे करना है और ये आपके जमात के काम में शामिल है। आपने जमात का काम तारीख दिन लिख कर अपनी कॉपी पर ये काम करना है, याद भी करना है और ये भी आपने याद करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा क्लास, और रोज़ का काम रोज़ करें, पेपरों की तैयारी होती रहेगी इस तरह। और अपने सारे इनकम्प्लीट काम मुकम्मल कर लें, जितने भी नामुकम्मल हैं, ठीक है? आपकी चेकिंग होनी है। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली क्लास में।